आपने श्री कृष्ण के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी होगी, माखन चोरी, रासलीला और महाभारत। लेकिन आज हम आपको सुनाएंगे श्री कृष्ण की वो 6 अनसुनी कहानियां जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। हर कहानी में छिपा है एक गहरा संदेश, तो अंत तक जरूर सुनिए। एक बार एक तपस्वी ने वर्षों तक तप कर भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। जब भगवान प्रकट हुए तो श्री कृष्ण भगवान के रूप में, तो तपस्वी ने कहा, मुझे तो विष्णु चाहिए, तुम तो एक बालक हो। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम पहचान ना सको उसका दर्शन व्यर्थ है। तपस्वी का वर्षों तक तप व्यर्थ चला गया। इस कहानी का संदेश है कि परमात्मा रूप नहीं, भावना से पहचाने जाते हैं। महाभारत युद्ध से पहले बर्बीक ने कहा, मैं कमजोर पक्ष की मदद करूंगा। कृष्ण ने उसकी परीक्षा ली और उसका सर मांगा। बर्बीक ने सहर्ष बलिदान दे दिया। कृष्ण बोले, तुम शाम कहलाओगे और कलयुग में पूजे जाओगे। इस कहानी का संदेश है कि जो त्याग करता है वही सच्चा भक्त है। एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने मृत पुत्र को लेकर श्री कृष्ण के पास गया। कृष्ण बोले, भस्म लेकर आओ। लेकिन जब वो लौटा तो पुत्र जीवित हो गया था। कृष्ण बोले, जिसने सच्चे मन से पुकारा उसकी हर बात पूरी होती है। इस कहानी का संदेश है कि अटल श्रद्धा से चमत्कार भी संभव है। जयद्रथ को मारने की अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन सूरज ढलने को था। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया। जयद्रथ बाहर आया, अर्जुन ने उसे मार डाला। फिर श्री कृष्ण ने चक्र हटाया, सूर्य फिर चमका। इस कहानी का संदेश है कि धर्म की रक्षा के लिए हर लीला जायज है। एक बार बाल कृष्ण माखन चोरी की लीला कर रहे थे। गोकुल के लोग इस वजह से काफी परेशान थे। एक दिन गांव के नंद बाबा और यशोदा के पास पहुंचे और कान्हा की शिकायत करने लगे। नंद बाबा ने कृष्ण से पूछा कि तुम माखन चोरी क्यों करते हो, जबकि हमारे घर में तो बहुत माखन है। कृष्ण ने कहा, आप लोग मेहनत से दूध, दही, घी, माखन तैयार करते हैं और फिर ये चीजें दुष्ट कंस को दे देते हैं और इस वजह से गांव के बच्चों को माखन नहीं मिलता है। आपके इस काम से कंस की ताकत लगातार बढ़ रही है। अगर आप कंस को कर देना नहीं रोकोगे तो मैं तोड़ फोड़ करता रहूंगा, ताकि ये माखन कंस के पास ना पहुंचे और गांव के बच्चों को मिल सके। इस कथा में श्री कृष्ण ने संदेश दिया है कि हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिनकी वजह से गलत लोगों की ताकत बढ़ती रहे। द्वारका में एक सूर्य भक्ता स्त्राजित, उसे सूर्य देव ने संयम तक नाम की एक चमत्कारी मणि दी थी। ये मणि रोज 20 तोला सोना उगलती थी। एक दिन श्री कृष्ण ने स्त्राजित से कहा कि आप ये मणि राजकोष में देंगे तो इससे मिले धन से प्रजा की अच्छी देखभाल हो सकेगी। स्त्राजित ने श्री कृष्ण को मणि देने से मना कर दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद स्त्राजित के भाई ने मणि चुरा ली और जंगल में भाग गया। जंगल में एक शेर ने उसको खा लिया और मणि जंगल में ही गिर गई। फिर स्त्राजित ने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि कृष्ण ने ही मेरी मणि चुराई है और मेरे भाई की हत्या कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने धैर्य बनाए रखा और इस आरोप को गलत साबित करने के लिए जंगल की ओर चल दिया। जंगल में श्री कृष्ण को शेर के पैरों के निशान दिखे और निशान के पास हड्डियों का ढेर दिखा। श्री कृष्ण समझ गए कि स्त्राजित के भाई को शेर ने मार दिया और मणि कहीं गिर गई है। श्री कृष्ण मणि को खोजते हुए गुफा में पहुंच गए। गुफा में जामवत रहते थे। श्री कृष्ण ने मणि मांगी तो जामवत ने नहीं दी। इसके बाद दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध में श्री कृष्ण जीत गए। जामवत समझ गए कि ये भगवान श्री राम के ही अवतार है। इसके बाद जामवत ने मणि श्री कृष्ण को दे दी और अपनी पुत्री जामवती का विवाह भी भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। द्वारका लौटकर श्री कृष्ण ने वो मणि जामवत से लेकर स्त्राजित को दे दी और पूरी सच्चाई बता दी। स्त्राजित को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। इस कहानी का संदेश है कि हमारे ऊपर जब भी छोटे आरोप लगे तो हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि शांति से बुरी बात समझे और आरोपों को झूठा साबित करें। श्री कृष्ण की ये अनसुनी कहानियां हमें सिर्फ चमत्कार नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य और मूल्य सिखाती हैं। अगर आपको ये कहानियां पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।